Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isotonic solution part 3. Let's start. अपन ने अभी तक बात की थी कि हाउ टू मेजर द pH या मेथड टू डिटरमाइन द pH। उसके अंदर अपन ने बात की थी कि जो मेथड्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक है पोटेंशियोमीट्री और दूसरा है कैलोरीमेट्री। पोटेंशियोमीट्री में अपन ने कहा था कि इट मेजर द डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जिसके कारण अपन pH को डिटरमाइन करते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। ये कैलोरीमेट्री मेथड से अपन कैसे कैसे सिस्टम की पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वर्ड है कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कलर के रिलेशन में बात हो रही है, यानी कि अपना जो सब्सटेंस है, सैंपल है, वो कलर होगा, उसका डिटेक्शन किया जाएगा एंड उसकी है जो पीएच मेजर की जाएगी। अब कैलोरीमेट्री की बात करें या फिर मेथड की बात करें, अगर अपने को अपने लैब्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर अपन को पीएच देखना है तो अपने को पता है कि वहाँ पे अपन कोई भी जैसे टाइटेशन करवा रहे हैं, जैसे एसिड भी टाइटेशन हो रही है, तो उसमें अपन एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे और इंडिकेटर जब यूज़ करेंगे तो एट द एंड एक रिएक्शन होगी और एट द एंड पॉइंट एक कलर चेंज होगा। तो कैलोरीमेट्री के अंदर जब भी अपन पीएच डिटरमाइन कर रहे हैं इन लैब्स, तो वहाँ पे इट इज़ यूज टू डिटरमाइन pH ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स इंडिकेटर्स possess one color in acid and another color in base, or the substance must be capable to form chromosomes and addition of reagents। यानी कि जब अपन अपनी लैब्स की बात कर रहे हैं और वहाँ पे अपने को pH चेक करनी है यूजिंग दिस टाइटेशन या कैलोरीमेट्री प्रोसेस, तो वहाँ पे अपने को ये देखना है कि जैसे ही वो एसिड बेस अपन रिएक्शन करवाएं तो जो अपना सिस्टम है वो एसिड के अंदर दूसरा कलर दे, बेस के अंदर दूसरा कलर दे, ताकि डिटेक्शन में इजी हो। आपने एसिड बेस टाइटेशंस की होंगी तो एसिड आपने जैसे कॉनिकल फ्लास्क में लिया और बेस है जो आपने ब्यूरेट के अंदर फिल किया, वहाँ आपने सपोज इंडिकेटर लिया फिनोफ्थलीन, तो जैसे जैसे ब्यूरेट से NaOH नीचे की तरफ गिरा और एसिड के अंदर ऐड होता गया तो एक पॉइंट आया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के बाद जैसे ही एक ड्रॉप आपने बेस की ओर डाली तो नीचे वाला सॉल्यूशन अब आपका बेसिक इन नेचर हो गया। तो जो फिनोफ्थलीन आपने पहले डाल रखा था इन एसिड वो कलरलेस था, बट जैसे ही एक एक्स्ट्रा बूंद बेस की आई न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर, अब वो कलर चेंज हो गया कलरलेस टू पिंक। यानी कि वहाँ पे अपने को क्या पता चला कि जैसे ही एसिड में रिएक्शन हुई तो उसने एसिड के अंदर तो कलरलेस कलर दिया, बट जैसे ही वो बेस हुआ तो उसने अपना कलर पिंक दे दिया, यानी कि ये पीएच डिपेंडेंट कलर चेंज कर रहे हैं। दूसरा कैलोरीमेट्री का अपन यूज़ की बात करें तो ये फिर बायोकेमिकल एस्टिमेशन में भी काम आता है क्लिनिकल लैब्स के अंदर। वहाँ पे ब्लड, ग्लूकोज, सीरम कंटेंट कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए काम आता है। तो वहाँ पे मोस्टली इट इज़ यूज टू फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए काम आता है। अब अगर अपन कैलोरीमेट्री की बात करें कि ये है क्या, तो ये एक तो लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर द कलर इज एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। यानी कि लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और साथ में ये मेजर करता है कि किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितनी कलर एब्जॉर्ब की गई है। इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूँ, जैसे कैलोरीमेट्री कह दो, फोटोमेट्री कह दो, क्योंकि इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, इसमें बेसिकली इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट इन सैंपल एट अ विजिबल स्पेक्ट्रम। अब कलर है तो कलर सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन चेक करेगा कि कितनी कंसंट्रेटेड सिस्टम उसके अंदर अवेलेबल है। ऑब्वियस अगर वो लाइट कलर है तो लेस एब्जॉर्व करेगा और ज़्यादा कलर है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा। तीसरी चीज़, ये सारा काम विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा। क्यों? क्योंकि अपन कलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कलर सॉल्यूशन सारे के सारे एक विजिकल स्पेक्ट्रम में आएंगे और उसकी रेंज मोस्टली रहती है 400 से 700। आपने सुना होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि यूवी रेंज एंड विजिबल 200 से 400, 400 से 800। तो जो भी विजिबल है यानी कि जो विब्योर रीजन है जो अपन देख सकते हैं, इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 400 से 800 नैनोमीटर। और जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है, विजिबल लेंथ आर 4 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, और इसके अंदर जो 400 नैनोमीटर है दे आर ब्लू इन रीजन, वाइल 700 नैनोमीटर है दे आर इन रेड इन रीजन। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो ऑन दिस वेव्स इंक्रीजिंग वेव लेंथ, यानी कि विब्योर के अंदर या विजिबल लेंथ में रेड इज हाईएस्ट वेवलेंथ एंड जो ब्लू है वो लोएस्ट वेवलेंथ का होगा। आपने नोट किया होगा जो सड़कें हैं वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो मोस्टली रेड होती हैं। क्यों? क्योंकि लंबी वेवलेंथ होने के कारण वो दूर से ही दिख जाती हैं। बट जो एनर्जीज हैं वो इसकी ऑपोजिट होंगी, यानी कि ब्लू हैव द हाईएस्ट एनर्जी एंड रेड हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। इधर की तरफ देखें तो विजिबल के इस साइड अल्ट्रावायलेट रेंज आएगा, यानी कि जो एनर्जीज है वो और इंक्रीज होगी, बट जो वेवलेंथ है वो और कम होती रहेगी, इसलिए दे आर नॉट विजिबल। एंड इस साइड इंफ्रारेड आएंगे इन विच द नैनोमीटर रेंज और वेवलेंथ आर इंक्रीज्ड। अपन आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कैलोरीमेट्री।
अपन लैब्स के अंदर या फिर क्लिनिकली लेबोरेटरीज में इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं फॉर कॉलरोमेट्री। इसके अंदर वेवलेंथ सिलेक्शन है, प्रिंटर बटन है, कंसंट्रेशन फैक्टर एडजस्टमेंट है, यूवी मोड सेलेक्टर है, रीड आउट है, सैंपल कंपार्टमेंट है, जीरो कंट्रोलर है, सेंसिटिविटी स्विच है। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है। इस जगह सैंपल डाला जाता है और यहाँ से फिल्टर को एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले आप एक वाटर के साथ एक स्टैंडर्ड सैंपल डालते हैं, उसे नलीफाई करते हैं, फिर आप दूसरा सैंपल डालते हैं और उसकी कंसंट्रेशन उस सैंपल से कंपेयर करते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि बनाना है, तो बनाना अपने को येलो क्यों दिखता है? तो उसका रीज़न ये है कि जो बनाना है इट रिफ्लेक्ट द येलो लाइट बट एब्जॉर्ब द ब्लू लाइट। अगर अपन कलर की बात करें तो जो भी कलर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इनका एक कॉम्बिनेशन है जिससे वो एक मिलके बना है, और जैसे ही अपन उसके ऊपर कोई वाइट लाइट पास करते हैं तो सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब ज़रूर कर लेगा बट रिफ्लेक्ट वही कलर करेगा जो अपने को दिखता है। वैसे कि वैसे जब भी अपन कोई सैंपल यूज़ कर रहे हैं कलरोमेट्री के अंदर, तो वहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान देने वाला एक है कि अपन कौन से कलर का सैंपल डाल रहे हैं, यानी कि अपने को वो सैंपल कौन से कलर का दिखता है। जैसे सपोज अपने को रेड कलर का सैंपल दिखता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी होगी कि इट विल एब्जॉर्ब द ग्रीन लाइट एज मच, यानी कि रेड कलर तभी अच्छा दिखेगा या फिर जो मैक्सिमम जो लाइट है रेड फिल्टर में ही ग्रीन फिल्टर में ही आएगी जब रेड सॉल्यूशन है, या जब अपन येलो सॉल्यूशन ले रहे हैं तो अपने को ब्लू कलर का फिल्टर यूज़ करना है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन है तो अपने को येलो कलर का फिल्टर यूज़ करना है टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट। बात करें कि भाई कलरोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, तो कलरोमेट्री का प्रिंसिपल बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे चलता है। अब वो है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। In this, color solution have the property of absorbing certain wavelength of light when a monochromatic light is passed through them. यानी कि जो भी कलर सॉल्यूशन है, अब उसके अंदर वैसे कुछ पार्टिकल होंगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सपोज ये अपना एक सैंपल है, सैंपल के ऊपर आपने एक इंसिडेंट रेडिएशन डाली, तो उसके साथ 3 चीज़ें हो सकती है। एक पर्टिकुलर अमाउंट रिफ्लेक्ट कर सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट एब्जॉर्ब कर सकता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये माना जाता है कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं दे आर रिलेटेड टू एब्जॉर्ब लाइट। जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी उतनी ही कम ट्रांसमिट होगी। सपोज यहाँ आपने 1 स्पेक्ट्रम की रेडिएशन यहाँ पर डाली और एब्जॉर्ब हो गई 0.6, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसमिटेड है वो कितनी आएंगी 0.4। रिफ्लेक्टेड लाइट को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं कि बहुत ही कम लाइट है जो वापस रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पे जो बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ हैं वो किस तरीके से बताते हैं कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और इस पे रिलेशंस क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बियर्स लॉ है वो कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। यानी कि जैसे ही वो लाइट अपन इसमें पास करेंगे और जो ट्रांसमिटेड लाइट है कम आ रही है, मतलब कि जो सब्सटेंस है उसने ज़्यादा कंसंट्रेशन है और लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है। ऑब्वियस है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वही अगर मैं लैम्बर्ट्स की बात करूँ तो लैम्बर्ट्स कहता है कि जैसे ही आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करोगे तो जो एब्जॉर्बेंस मीडियम है वहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द पाथ लेंथ। यानी कि अगर उसको ज़्यादा पाथ लेंथ कवर करनी पड़ रही है लाइट को, तो जो एब्जॉर्बेंस है वो भी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पाथ लेंथ और थिकनेस ऑफ द कवर्ट। जितनी ज़्यादा थिक वो कवर्ट होगी, दोनों का अगर अपन साथ में बात करें तो अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू अ कलर सॉल्यूशन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और वैसे जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही कम ट्रांसमिट होगी लाइट बची हुई। एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन द पाथ लेंथ ऑफ कवर्ड और थिकनेस ऑफ द कलर सॉल्यूशन। यानी कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी और जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ कवर्ड होगी उतनी भी ज़्यादा वो इंक्रीज होती चलेगी। यहाँ अगर अपन ग्राफ की बात करें तो जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन, और यहाँ पे भी जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ उतनी कम ट्रांसमिटेंस या फिर उतनी ही कम एब्जॉर्बेंस। फिर अपन पार्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट कॉलरोमेट्री में हैं। तो अगर अपन इंस्ट्रूमेंट को देखें तो उसके अंदर ये सारे पार्ट अवेलेबल होंगे। सबसे पहले एक लाइट सोर्स होगा जो कि मोस्टली टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, नॉर्मल लैंप है जो कि वाइट लाइट सोर्स को प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके अंदर होगी स्लिट्स या फिर लेंस जो कि सारी की सारी लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। फिर कंडेंसिंग लेंस होंगे जो कि जो बीम ऑफ लाइट है उसे पैरेलल बनाते हैं। और उसके बाद होता है मोनोक्रोमेटर या फिर फिल्टर। मोनोक्रोमेटर की बात करें तो जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उनमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो व्हाइट लाइट है वो रेड, ब्लू एंड ग्रीन से बनी हुई है। अब अपने को अकॉर्डिंग टू फिल्टर अपना सॉल्यूशन कौन से कलर का है और वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उसके हिसाब से वहाँ पे फिल्टर को एडजस्ट किया जाता है। सो दे अलाउ टू सेलेक्ट लाइट ऑफ नैरो वेवलेंथ।
उसके बाद उसके आगे कवट और सैंपल होल्डर होगा जिसके अंदर अपना अपन सैंपल डालेंगे। सबसे पहले अपन एक रेफरेंस सैंपल डालेंगे वाटर, फिर अपने सैंपल्स को अपन डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में डालेंगे टू कंपेयर इट विथ। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ स्पेशल ग्लास, प्लास्टिक और क्वार्ट्ज मटेरियल। फिर होगा डिटेक्टर। डिटेक्टर मोस्टली फोटो सेंसिटिव एलिमेंट विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिटेक्टर होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, कितनी बीम ऑफ लाइट इसमें से पास हुई है, यानी कुछ एब्जॉर्व होगी और कुछ ही ट्रांसमिट हो पाएगी, और वो ट्रांसमिटेड लाइट को वो एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे। और द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द डिटेक्टर। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द डिटेक्टर, यानी कि जो लाइट डिटेक्टर पे फॉल हुई है वो, उसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि एब्जॉर्ब लाइट कितनी है और ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है। फिर है आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट अपने को शो कर रहा है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इन फोटोसेल इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर विच डिस्प्ले परसेंट ट्रांसमिटेशन एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल एब्जॉर्व हुए हैं गैल्वेनोमीटर से वो एक परसेंटेज ट्रांसमिशन के रूप में शो हो जाएंगे एज अ आउटपुट। बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ की बात करें या उस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका नॉर्मल लाइट सोर्स होगा जो टंगस्टन फिलामेंट से बना हुआ होगा। उसके बाद स्लिट्स होंगी, फिर लेंस जो कि आपकी लाइट को फोकस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फिल्टर। फिल्टर जैसे कि सपोज आपके जो कवट है उसके अंदर आपका सैंपल है रेड, तो आप फिल्टर कौन सा यूज करेंगे? ग्रीन। क्यों? क्योंकि इट हेल्प टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम लाइट। उसके हिसाब से अपन एक पहले रिलेशन देखा था वेवलेंथ एंड कलर के अंदर। तो फिल्टर ने क्या किया, आपकी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प की। अब नेक्स्ट आपका होगा सैंपल। सैंपल आप डालेंगे कवट के अंदर, ये मोस्टली क्वार्ट्ज या फिर एक स्पेशल ग्लास से मिलकर बना होता है। फिर जैसे ही सैंपल पे आपकी लाइट है जो कि एब्जॉर्व होगी, तो कुछ लाइट एब्जॉर्व हो जाएगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिटेड लाइट फोटो सेल के थ्रू एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिटेक्ट की कर ली जाएगी और लास्ट में आउटपुट में गैल्वेनोमीटर पे एक रीडिंग शो होगी जो कि आपकी एब्जॉर्बेंस या फिर जो कंसंट्रेशन वेरिएशन है वो शो करेगा। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.